नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। देखिए, जो आपको पशु परिचर का एग्ज़ाम है, वो 1 या 2 दिन बाद में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए आपके लिए एक पहले से वीडियो लेके आया हूँ कि आपको उसमें क्या पहनकर जाना है और क्या पहनकर नहीं जाना है ना? सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आपको क्या नहीं पहनकर जाना है और उसमें एक बड़ा बदलाव भी हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, वो वीडियो के लास्ट में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। आपके लिए सब कुछ पहले से लिख के लिया लेकर आया हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? लेकिन इससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, जानते हैं सबसे पहले देखो मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए पहले से, देखो ये। देखो सबसे पहले आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, कौन-सी? देखो सबसे पहले आपको समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आपका एग्ज़ाम है 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो गेट बंद होने का समय आपका 1 घंटे पहले मतलब 8 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, है ना? तो ये तो गेट बंद होने का समय है, लेकिन इसके दौरान आपको जाँच भी करानी होगी, आपका जो पूरी वेरिफ़िकेशन होगी वो होगा। तो इसके लिए आपको आधे से पौने घंटे पहले ही आपको पहले ही चले जाना है। आधे से पौने घंटे पहले ही मतलब आप लगभग 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना। पहली बात तो सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, एग्ज़ाम सेंटर, वो अच्छे से देख लेना। क्यों? क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर अच्छे से देखते नहीं है और वो दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं, जिससे वो उनका टाइम वेस्ट होता है और वो एग्ज़ाम सेंटर दूसरी जगह पे जाने में समय लगता है और वो एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो अच्छे से देख लें एडमिट कार्ड में। तीसरी चीज़, अब देखो जो मैंने इस पर स्टार भी लगा रखा है, ये जो चीज़ ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या? कई बच्चे क्या है, ऐसे ही पेन लेकर चले जाते हैं और बाद में उनको भटकना पड़ता है दूसरा पेन लेने के लिए और उसका टाइम निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेन कौन-सा लेके जाना है। पेन आपको लेके जाना पारदर्शी होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। ब्लू पेन का मतलब देखो सबसे पहले आपको नीला पेन होना चाहिए और नीला पेन होना चाहिए। नीला पेन के साथ वो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होने का मतलब क्या है कि जो उसकी रिफ़िल है वो अंदर से दिखनी चाहिए कि मतलब पारदर्शी जो उसका जो कवर है वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है? अंदर की रिफ़िल दिखनी चाहिए, सीधी-सी बात है। तो तीसरी बात, अब आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। देखो, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है? आधार कार्ड। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखना आपको एक डॉक्यूमेंट और लेके जाना है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट साथ में और लेके जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो पैन कार्ड हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है? कोई भी अदर आपको दूसरी आपको साथ में लेके जाना है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपको कोई आधार कार्ड में प्रॉब्लम हुई ना, तो आपका दूसरा अगर डॉक्यूमेंट साथ में होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम से वंचित होना नहीं पड़ेगा। अगर हो दिक्कत हो गई और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए, तो आपको एग्ज़ाम से बाहर होना स पड़ सकता है ना? इसलिए आपको 2 डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अब पाँचवाँ पॉइंट अपना ड्रेस कोड। देखो ड्रेस कोड के बारे में आपको अगली जो स्लाइड है वो उस पर बताऊँगा, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। देखो सेकंड स्लाइड पर चलते हैं अपन। देखो छठा पॉइंट क्या है अपना, देखो ये छठा पॉइंट है। देखो छठा पॉइंट क्या है कि कोई भी उपकरण साथ में नहीं लेके जाना। कोई भी जैसे आपको अंगूठी है, कोई भी धातु की चीज़ है ना, आपको धातु की चीज़, कोई भी धातु की चीज़ है और कोई भी उपकरण आपको साथ में लेकर नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना कोई भी हो चाहे, वो अंगूठी हो, कोई भी आपने अगर कोई धागा पहन रखा है, कोई भी धार्मिक वस्तु आपको वो नहीं पहन के जानी है, गले में कुछ भी नहीं पहन के जाना है। बड़ी बटन है जो उसको उस जैसी वस्तु को नहीं पहन के जाना है और आपको ड्रेस कोड में पूरा बता दूँगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? छठा पॉइंट है। सातवाँ पॉइंट मैंने क्या लिख रखा है कि केवल कागज़ के नोट लेके जाना है। आपको जो नोट है वो आपको ओनली नोट लेकर जा सकते हैं, ठीक है? अगर अगर आपके पास पैसे रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप केवल नोट लेकर जा सकते हैं। आपको जो धातु की सिक्के हैं, जो सिक्के हैं ना, वो आपको अलाउड नहीं है अंदर, ठीक है? पहले ही ध्यान रख कर चले जाना, या तो आप साथ में लेकर मत जाना और अगर लेकर जा रहे हो तो वो कहीं पर रख देना, ठीक है? 8वाँ पॉइंट क्या है देखो, 8वाँ पॉइंट देखो, 8वाँ पॉइंट क्या है कि फ़ोटो, आपको एक फ़ोटो लेकर जानी है। क्या लेके जानी है? आपको एक फ़ोटो लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पर आपको चिपकाने के लिए माँगी जाएगी और उसकी साइज़ क्या, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर की वो फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस साइज़ की आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है और ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो जो फ़ोटो हो वो 1 माह से पुरानी नहीं होना चाहिए। आपको नया फ़ोटो आपको साथ लेकर जाना है, ठीक है? ये चीज़ है। अब 9वीं तक अपना 9वाँ पॉइंट क्या है? देखो, आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, आपको महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है, लेकिन उस एडमिट कार्ड पर जो क्यूआर कोड है, वो साफ-साफ दिखना चाहिए वो, ठीक? अब देखो, अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, मेन स्लाइड पर ये है आपको। देखो ये है। देखो मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं इसमें। अब देखो,
ये सबसे पहला आपको साधारण कपड़े पहनकर जाना। साधारण कपड़े का मतलब ये है कि आपको पैंट शर्ट आप पहन सकते हैं, नॉर्मल है, आपकी बाजू भी नहीं काटी जाएगी, वो नियम चेंज कर दिया। लेकिन आपको सूट, टाई, ब्लेजर, मफलर या फिर कोई भी शॉल, ये आपको नहीं पहन कर जाना है। क्या नहीं पहन कर जाना? आपको कोई भी सूट नहीं पहन के जाना है, टाई नहीं पहन के जानी, ब्लेजर है, मफलर है, ये आपको नहीं पहन के जानी है। आपको ओनली पैंट पैंट शर्ट अलाउड है, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आप गर्म कपड़ों के रूप में केवल जो बिना जेब वाली स्वेटर्स है ना, बिना जेब वाली स्वेटर्स मतलब कोई भी सिंपल, कोई भी साधारण स्वेटर है, वो पहनकर जानी, जिसमें कोई जेब नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें कोई जेब नहीं हो, है ना। जेब, बिना जेब वाली स्वेटर पहनकर जानी है, ठीक है। कोई भी गर्म कपड़ा हो सकता है साधारण, ठीक है। और आगे क्या है, देखो महिलाओं के लिए जो हेयर पिन है वो लगा सकते हैं, नॉर्मल, साधारण जो हेयर पिन है ना, नॉर्मल, बिना धातु की, वो आपको आप लगा सकते हैं। और साथ में जो कांच और लाख की चूड़ियां है वो पहन सकते हैं, केवल कांच और लाख की, कोई धातु की नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई धातु का अलाउड नहीं है, ओनली लाख और कांच की चूड़ियां पहन सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, मैंने जूते और चप्पलों का लिखा गया है। तो परीक्षा हॉल में केवल चप्पल वर्जित है, क्या है, सॉरी, मैंने गलती से वर्जित लिख दिया। आपको ओनली चप्पल पहन के जानी, परीक्षा हॉल में केवल आपको चप्पल अलाउड है, ठीक है। आपको चप्पल अलाउड है केवल, ठीक है। लेकिन आपको अगर और क्या है, देखो टखनों से नीचे तक जो सॉक्स है, आपको जो सॉक्स पहन के जाना वो टखनों से नीचे, जैसे ये अपने पैर है, तो ये अपने टखनी है, यहाँ तक कि आप सॉक्स पहन के जा सकते हो। पूरे वाले जो फुल बाजू जो सॉरी फुल जो सॉक्स आते हैं वो आपको नहीं पहन कर जाने, है ना। तो जो टखनों तक के वो सॉक्स आते हैं। और अगर आपने जूते पहन कर जाना है तो ध्यान रखना अपने साथ कोई बैग लेके जाना, और बैग के साथ में चप्पल भी ले जाना, क्योंकि सर्दी का थोड़ा समय है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो आप जूते पहनकर जा सकते हो, लेकिन आपको जूते सेंटर से बाहर अपने जो बैग है उसमें डाल देने और चप्पल पहन लेनी है, क्योंकि सेंटर हॉल में आप चप्पल ही पहनकर जा सकते हो अंदर, ठीक है। नहीं तो आपको जो एग्जाम सेंटर के बाहर निकालने पड़ सकते हैं जूते, है ना। तो इसलिए चप्पल पहन के जाना, ठीक। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो, मैं लड़कों के लिए एक साधारण सी चीज़ बताता हूँ आपको। जो लड़के हैं ना, वो ओनली जो आपकी टी शर्ट है ना हाफ बाजू वाली, वो पहन कर जानी है, और साथ में कोई ट्राउजर वगैरह, वो सिंपल ट्राउजर है, वो पहन कर जा सकते हो। सिंपल आपकी ड्रेस आपको ये फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की। आपको ये ये पॉइंट है ना जानना बहुत जरूरी है। देखो, अब देखो मैंने लिख रखा है, ये जो साफ साफ उसमें हाईलाइट कर रखा है ये पॉइंट, आपको 10% से जो अधिक क्वेश्चन पर अगर गोला नहीं भरा ना आपने, अगर 10% से अधिक प्रश्न पर गोला नहीं भरा, तो आप परीक्षा में अयोग्य मान्य होंगे। मतलब आपने परीक्षा दी नहीं दी बराबर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको 5 विकल्प मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए ना, तो 5 विकल्प जरूर क्लिक करना है, जरूर आपको बढ़ना वो, समझ गए। आपको 10% से अधिक है ना, वो आपको विकल्प खाली नहीं छोड़ने हैं, समझ गए। आपको नहीं आए तो पूरा पूरा वो 5 विकल्प है वो भरना है, समझ गए ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी भी कोई अगर आपको डाउट है ना, तो इस वीडियो को कमेंट में बता सकते हो। अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।